कहा जा रहा है कि यूक्रेन में रिटर्न हो सकता है जापान वाला पर्ल हार्बर, लेकिन इस वक्त उत्तर कोरिया से एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, जहां पर नॉर्थ कोरिया ने 2 लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। लॉन्च के समय खुद किम जोंग उन भी वहां मौजूद था। लॉन्चिंग की तस्वीरें नॉर्थ कोरिया की तरफ से जारी की गई हैं। लगातार अपने सैन्य साजो सामान में बढ़ोतरी करता हुआ उत्तर कोरिया, और उसी की तस्वीरें देखिए। लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को लेकर यह परीक्षण किया गया और यह परीक्षण सफल रहा। ये तस्वीरें बताती हैं, क्योंकि किम जोंग उन आपको इसमें हंसता हुआ नजर आएगा। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ बता रही है। लेकिन बढ़ती ताकत नॉर्थ कोरिया की विश्व के तमाम दूसरे देशों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। न्यूक्लियर हमले की धमकी ये बार बार समय समय पर देता रहा है, और ऐसे में 2 क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया इसकी ओर से। इसका मतलब यह है कि जो किम जोंग उन, जो सन की तानाशाह कहा जाता है, वो अपने बेड़े में कैसे चीजों को बढ़ाता जा रहा है, जो कि दूसरे देशों के लिए, खासतौर पर वो देश जो नॉर्थ कोरिया के साथ किसी न किसी तरह का टसल रखते हैं, उनके लिए वो मुश्किलात खड़ी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब तक की सबसे खतरनाक तस्वीर की, जो इस बात पर मुहर लगा रही है कि रूस यूक्रेन की जंग में पर्ल हार्बर मोमेंट की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर B-2 यूक्रेन की मदद के लिए रूसी बॉर्डर के करीब उतार दिया। जो बाइडेन अभी तक जंग में ना उतरने की बात करते रहे, अब उनका परमाणु बॉम्बर भेजना एक बड़े ऐलान के जैसा है। बॉम्बर B-2 ये अमेरिका की ओर से यूक्रेन को मुहैया करवाया गया, ऐसे तैनात किया गया है रशिया के बेहद करीब। इसका मतलब यह कि जो अब तक अमेरिका की ओर से कहा जा रहा था कि वो सीधे तौर पर इस युद्ध में नहीं उतरेगा, ऐसा लगने लगा है कि अब अमेरिका भी यूक्रेन के साथ रशिया के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। पर्ल हार्बर की घटना विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने परमाणु बम गिराए जाने की नींव रखी। फिल्म मेकर्स के लिए ऐसे विषय रोचक रहे हैं, और पर्ल हार्बर हमले पर भी फिल्म बनी। ऐसी एक फिल्म है हॉलीवुड की माइकल बे की ओर से निर्देशित पर्ल हार्बर। युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी ये एक प्रेम कहानी थी। उसका एक डायलॉग है, वो डायलॉग लोगों को आज भी संबंधित लगता है। अस्सी साल बाद दहशत रिटर्न्स, दुनिया को याद आया पर्ल हार्बर मोमेंट। अतीत के पन्नों की ये प्रलयंकारी तस्वीरें आज पूरी दुनिया के जहन में बार बार रह रह कर जिंदा हो रही हैं। ये वो लम्हा था जब सालों तक सालने वाले दर्द का ना खत्म होने वाला मंजर भुगता तो जापान ने था, मगर झेला पूरी दुनिया ने था। इन तस्वीरों का जिक्र आज क्यों हो रहा है, सिर्फ इस एक तस्वीर से समझिए। हवा में परवाज भरता यह है अमेरिकी परमाणु बम वर्षक विमान B-2, जो रूस के करीब पोलैंड में 16 न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ लैंड कर गया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। वक्त बता रहा है कि कालचक्र एक बार फिर वहीं घूम कर आ गया है। दूसरे विश्व युद्ध की तरह तीसरे वर्ल्ड वॉर का सीन बना हुआ है। सवाल यही कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? क्या क्रीमिया ब्रिज का बारूदी धमाका परमाणु बम गिरवाएगा? क्योंकि लड़ाई का दायरा बढ़ गया है, क्योंकि ये जंग सिर्फ पुतिन बनाम ज़ेलेंस्की नहीं, रूस बनाम नेटो हो गई है। बम
बारूद यूक्रेन की धरती पर जरूर बरस रहे हैं, मगर इसके जख्म अमेरिका और नेटो देशों के सीने में किसी नश्तर की तरह उतर रहे हैं। क्रीमिया के ब्रिज में बारूदी विस्फोट के बाद अमेरिका और नेटो की तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते हुए पुतिन यूक्रेन को लगातार रौंद रहे हैं। 72 घंटे से रूस के हथियार नॉन स्टॉप गरज रहे हैं। कीव में अटैक के सायरन बज रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के बड़े एक्सपर्ट मौजूदा हालात की घटना की तुलना उस पर्ल हार्बर की घटना से कर रहे हैं जिस पर जापान की बमबारी के बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। पर्ल हार्बर की घटना क्या थी, इसे जानने और मौजूदा दौर से इसकी तुलना के लिए आपको अतीत के कुछ पन्ने पलटने होंगे। वो दूसरे विश्व युद्ध का दौर था और तारीख थी 7 दिसंबर 1941, जब एक छोटे से मुल्क जापान ने सुपर पावर अमेरिका को सीधी चुनौती दी थी। जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया। सिर्फ 90 मिनट की बमबारी में 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। अमेरिका के कई वॉरशिप और सबमरीन की समंदर में समाधि बना दी। 500 से ज्यादा हवाई जहाज को तबाह कर दिया। जापान के उस हमले में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उस वक्त जापान ने जो किया उसने बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तब तक खुद को दूसरे विश्व युद्ध से अलग रखे हुए अमेरिका का पारा हाई हो गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर में उसके हथियार कहर बरपाने लगे। अमेरिका की नाराजगी का आलम यह कि उसने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर मानवता को सबसे बड़ा जख्म दे दिया। पर्ल हार्बर हमला इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट जहां से विश्व की राजनीति की धारा बदल गई। अब इस घटना के 80 साल बाद ठीक वही स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच आ खड़ी हुई। सवाल ये कि क्रीमिया से रूस को जोड़ने वाले ब्रिज पर हमला करके ज़ेलेंस्की ने जापान के पर्ल हार्बर जैसे हमले की गलती तो नहीं की। क्या क्रीमिया ब्रिज पर हमला पुतिन को परमाणु हमले तक ले जाएगा? कम से कम मौजूदा हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पर्ल हार्बर और क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले में काफी समानता भी है। दरअसल पर्ल हार्बर पर जब हमला हुआ तो अमेरिका का गुमान था, ठीक वैसे ही क्रीमिया ब्रिज पुतिन की कमजोर नस है। जापान भी अमेरिका की तुलना में छोटा देश था, यूक्रेन भी रूस के सामने कहीं ठहरता नहीं। बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो क्रीमिया ब्रिज पर हमले से पहले पुतिन की पलटन यूक्रेन में पस्त पड़ती जा रही थी। कई इलाके यूक्रेन फिर से वापस जीतने में कामयाब होता जा रहा था। पुतिन दुनिया के साथ ही घर के अंदर तक घिर चुके थे।